गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत अंकल जी ने। अंकल जी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, तो आइए हम गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। कुछ रीजंस की वजह से मैं अभी अपना नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। अगर मुझसे सत्संग शेयर करने के दौरान कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी। संगत जी, मेरा गुरु जी से कनेक्शन 2011 में हुआ था, जब मैं बड़े मंदिर गया था। लेकिन संगत जी, उस टाइम मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 3 बार बड़े मंदिर जाने के बाद मैं फिर से वहाँ नहीं गया। मुझे माफ़ करना गुरु जी, क्योंकि संगत जी उस टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं थी कि आने वाले समय में मेरे साथ क्या होने वाला है, जिससे गुरुजी मुझे बचाना चाह रहे थे और उसी वजह से उन्होंने मुझे तब अपने पास बुलाया था। लेकिन संगत जी, उस टाइम मैंने विश्वास और भरोसा नहीं किया, जो मेरे जीवन की, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती रही है संगत जी। मेरी इग्नोरेंस के बाद भी संगत जी, गुरु जी ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और मैं पूरी लाइफ में अनगिनत गलतियां करता रहा। और गुरुजी मुझे मेरी परेशानियों से बचाते रहे और मुझे हर बार गुरु का मौका देते रहे, एक डिवाइन रूप में। संगत जी, मुझे बीच में गुरुजी के सत्संग में जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था और किसी न किसी रूप में संगत जी मुझे गुरुजी के दर्शन होते थे। मैं हमेशा उनके आगे हाथ जोड़ता था संगत जी, लेकिन कभी मैंने उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश नहीं की, जबकि मेरी परेशानियां बढ़ती जा रही थी। संगत जी, 2013 नवंबर में मेरी मैरिज हुई। मेरा और मेरी आंटी का रिलेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड था। बहुत झगड़े हुए, मोस्टली संगत जी मेरी मिस्टेक्स की वजह से। ऑलमोस्ट हर साल डिवोर्स की बात होती थी, लेकिन हर बार संगत जी किसी न किसी वजह से हम लोग साथ ही रहे। पर सारे एफर्ट्स हमारे संगत जी वेस्ट चले जाते थे जब हमारा फिर से झगड़ा होता था। इन सब के बाद संगत जी, जो हमारा लास्ट झगड़ा अभी अप्रैल 2023 में हुआ, जिसके बाद हमारा डिवोर्स ऑलमोस्ट फाइनल हो गया और 2-3 महीने की लड़ाई के बाद हमारी फैमिलीज ने भी इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया और इस बात में हमें सपोर्ट किया संगत जी। हम दोनों मार्च के बाद से अलग अलग रहने लगे। घर सेम था, जब तक ऑफिशियली डिवोर्स नहीं हुआ था तब वो अलग रूम में और मैं अलग रहता था। उस दौरान संगत जी मेरी आंटी को पता नहीं कैसे गुरुजी ने अपने पास बुला लिया और वो हर हफ्ते बड़े मंदिर जाने लगी। अब संगत जी, जब मंदिर से वो वापस आती तो वो अपने रूम में चली जाती। ना वो मुझसे कोई बात करती थी और ना ही संगत जी मैं उनसे कुछ पूछता था। और ये सिलसिला हमारा 1 महीने तक चला। संगत जी, उसके बाद मैं ऐसे ही अपने घर की छत पे खड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत मैं स्ट्रेस में था कि मेरी आंटी ने मुझे आकर कहा कि मुझे बड़े मंदिर जाना चाहिए। संगत जी, अगले दिन 14 जुलाई 2023 को मैं ऑलमोस्ट 12 साल के बाद गुरु जी से मिलने बड़े मंदिर गया। मेरे पास शब्द नहीं है ये समझाने के लिए संगत जी कि उस दिन मैंने जो फील किया, उस पर मैं गुरुजी ने मेरी सारी प्रॉब्लम्स मानो अपने ऊपर ले ली हो और मैं संगत जी अपने आप को इतना हल्का महसूस कर रहा था और वो मैं आज भी करता हूँ। मैं अपनी लाइफ से इतना दुखी था संगत जी कि मैं किसी भी दिन ये सोचता था कि मैं अपनी जिंदगी एंड कर दूंगा।
लेकिन गुरुजी ने मुझे ऐसा करने से रोका और उन्होंने ना मुझे सिर्फ ऐसा करने से रोका, पर अपनी लाइफ में प्रॉब्लम से लड़ने की मुझे उन्होंने बहुत शक्ति दी, हिम्मत दी, जिससे मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकूं। और बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी मुझे सँभालने के लिए। आपका तो लख-लख बार शुक्राना है मुझे राह दिखाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैं हर हफ्ते बड़े मंदिर जाने लगा और मेरे साथ इस थोड़े से 6 से 7 महीने के टाइम में इतने सत्संग हुए हैं कि मैं 10 बार सत्संग शेयर करूं तो भी मैं सारे सत्संग नहीं शेयर कर सकता। हाँ, पर धीरे-धीरे संगत जी मैं अपने सारे सत्संग गुरु की महिमा के सारे शेयर करूंगा। संगत जी, इन सब से जो मुझे इन सब में जो मुझे सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने दी है संगत जी, मैं आज उनकी कृपा से वो सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे लिए लाइफ में इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती। संगत जी मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर में सेवा करने का सौभाग्य दिया, मौका दिया। जब मैं संगत जी थर्ड टाइम बड़े मंदिर गया था और बाकी संगत के साथ जब मैं दर्शन के लिए आगे बढ़ रहा था, तो एक सेवादार अंकल जी ने आके मुझसे पूछा कि क्या मैं मंदिर में सेवा करना चाहता हूँ। तो संगत जी मैंने उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी कि अंकल मुझे प्लीज ये आप मौका दीजिए। और उन्होंने मेरा नाम और मोबाइल नंबर एक व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया। संगत जी उसके बाद मैंने गुरु जी के दर्शन किए और उनसे भी यही मांगा मैंने कि गुरु जी मुझे ये मौका आप जरूर देना। मैंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लेके मैं वापस आने लगा संगत जी। और उस टाइम पे कोविड प्रोटोकॉल्स की चलते हुए लंगर प्रसाद पैकिंग थाली के रूप में मिलता था, जो हम अपने घर जाके या कहीं और बैठ के खा सकते थे। मैं वापस आते हुए गाड़ी रोक कर लंगर प्रसाद खा के गुरु जी की ब्लेसिंग्स को मैंने प्राप्त किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी माफ कीजिए गुरु जी और माफ कीजिए संगत जी कि मैं एक सत्संग के बीच में ही अपना दूसरा सत्संग भी जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मेरी हर परेशानी से कैसे कनेक्टेड थी, ये मैंने बहुत टाइम बाद में समझा। गुरु जी की महिमा मुझे समझ पाना असंभव है। वो ही जानते हैं कि हमारे क्या और कब सही है। इसलिए संगत जी गुरु जी के सामने टोटली सरेंडर कर दीजिए। आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। आज शायद आपको ऐसा लगे आपको कि ये मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन संगत जी वक्त के साथ आप ये अपने आप समझ जाएंगे कि उस टाइम आपके लिए वो ही बात सही थी। मैं अपने सत्संग पे वापस आता हूँ संगत जी। मैं पिछले 13 साल से जियोग्राफिकल टंग की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान था और इस कंडीशन में कई बार ऐसा होता था संगत जी कि टंग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती थी और मैं उस वजह से खाने में स्पाइसेस तो बहुत दूर की बात है, मतलब मसाले तो बहुत दूर की बात है, मैं नमक भी थोड़ा सा ज़्यादा हो तो नहीं खा पाता था और मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता था संगत जी। पूरी बॉडी से मेरे स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती थी, पसीने आने लगते थे और मेरी जुबान पे टंग में असहनीय पीड़ा और इरिटेशन रहती थी और आधे घंटे तक कम से कम वो रहती थी। पर बिना कुछ खाए भी बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाती थी। पर बिना कुछ खाए भी संगत जी मेरी बॉडी सपोर्ट नहीं कर पाती है, तो मुझे खाने के साथ साथ बहुत ज़्यादा मीठा या सॉफ्ट ड्रिंक्स या जूस ये सब चीज़ें लेनी पड़ती थी, जिसकी वजह से संगत जी मैं प्री डायबिटिक भी हो गया था। अब मैं जितने भी डॉक्टर्स पॉसिबल थे मैंने सबको दिखाया संगत जी, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने मुझे किसी भी तरह की कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करी
और सबने मुझे यही कहा कि ये नेचुरल टंग है और इसका कोई इलाज नहीं है। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे लंगर प्रसाद लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। तो संगत जी, जब मैंने अपनी थर्ड विजिट के बड़े तब मैं तो संगत जी, जब मैंने अपनी थर्ड विजिट के बाद लंगर प्रसाद फिनिश किया, तो करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, क्योंकि मैं लंगर प्रसाद की शक्ति को तब तक नहीं समझ पाया था। संगत जी, उसके बाद मैंने वहीं बैठे-बैठे गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी माँगी और उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि गुरुजी, मुझसे लंगर प्रसाद अपनी इस प्रॉब्लम की वजह से खाया नहीं जाता, तो आप मुझसे प्लीज़ नाराज़ ना हो। संगत जी, ऐसा नहीं है कि मैं अपने और लंगर प्रसाद में ऐसा नहीं है कि मैं आप में और लंगर प्रसाद में नहीं मानता, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं खा नहीं पाता। ये संगत जी, अंकल जी ने गुरुजी से बोला कि मुझे माफ़ करना गुरुजी, ऐसा नहीं है कि मैं आप में या लंगर प्रसाद को मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं इस तकलीफ के कारण ये खा नहीं पा रहा हूँ। संगत जी, अंकल जी लिखते हैं कि मेरी इस अरदास के बाद मेरे साथ जो चमत्कार हुआ संगत जी, जो मिरेकल हुआ, जो मैं 2 दिन पहले गुरुजी से 2 दिन पहले माँग के आया था संगत जी, मुझे बड़े मंदिर से एक सेवादार अंकल का कॉल आया कि मैं बड़े मंदिर में वीक के किसी भी दिन सेवा करना चाहता हूँ, और मैंने उनसे कहा कि जिस भी दिन गुरुजी मुझे बुलाएंगे, मैं उसी दिन सेवा करने के लिए आ जाऊँगा। और संगत जी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाया और सेवा करने का उन्होंने मुझे मौका दिया। ऐसा मैंने बहुत सत्संग में सुना है कि जब हमारे कर्म बुरे होते हैं, तो गुरुजी हमारे 90% कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं और बाकी बचे हुए मात्र 10% वो आपसे ही कटवाते हैं। और संगत जी, मेरे 10% भी शायद बहुत ज़्यादा होंगे, जिसके लिए गुरुजी ने मुझे ये मौका दिया और मेरे कर्म सुधार के उन्होंने मुझे एक बेहतर इंसान बनाने का मौका दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद जब मेरा पहला दिन था सेवा करने का, मैं बहुत खुश था। जब मैं बड़े मंदिर पहुंच गया, मेरी सेवा स्टार्ट हुई। वो एक्सपीरियंस, वो फीलिंग मैं अपनी लाइफ में कभी भूल नहीं सकता संगत जी, और शायद मैं वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता, क्योंकि उस फीलिंग को समझाने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, या कहो कि मेरे पास शब्द नहीं है। संगत जी, सेवा करते वक्त सेवा करते करते वक्त कैसे गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत भी है संगत जी। मैं पिछले 17 साल से स्मोकिंग एडिक्ट हूँ। मैं स्मोक करता हूँ, मुझे बहुत एडिक्शन है। 17 साल से ये कर रहा हूँ, और नॉर्मल दिन में मैं संगत जी बिना स्मोक किए 20 से 25 मिनट से ज़्यादा अपने आप को रोक नहीं पाता था। लेकिन सेवा करते हुए संगत जी 7 से 8 घंटे मैं स्मोक नहीं करता हूँ, और मुझे अब तक नहीं पता लगा कि वो शक्ति मेरे अंदर गुरुजी कैसे देते हैं कि मैं बिना स्मोक किए सेवा करता हूँ और मेरा एक बार भी मन नहीं करता। संगत जी, गुरु जी की कृपा और ब्लेसिंग से मैं आज इस बुरी आदत से भी धीरे धीरे बाहर आने के बहुत करीब आ गया हूँ, और जल्द ही गुरु जी के आशीर्वाद से मैं इस आदत को छोड़ पाने में सक्षम हो जाऊंगा, जो मैं इतने सालों से नहीं कर पा रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पूरे दिन सेवा करने के बाद मैं अपनी टंग प्रॉब्लम की वजह से बिना लंगर प्रसाद लिए वापस आ गया। मुझे माफ करना गुरुजी। संगत जी, वो कोविड के बुरे दौर के बाद पहला दिन था जब लंगर प्रसाद गुरुजी की सभी संगत को वहां बैठा के खिलाया जा रहा था और पैकिंग करके नहीं दी जा रही थी। लेकिन मेरी तो हिम्मत नहीं थी, और संगत जी मैं यही सोच रहा था
कि अगर मैं इधर बैठ के लंगर प्रसाद लेता हूँ तो मेरी प्रॉब्लम में हैंडल ही नहीं कर पाऊंगा और सभी संगत को भी मैं परेशान करूंगा। पर मैं ये नहीं जानता था संगत जी कि मेरी उस परेशानी का इलाज गुरुजी ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि घर पे मैं अपनी सभी मील्स विदाउट सॉल्ट एंड स्पाइसेस ही खाता था। मुझे गुरुजी का चमत्कार तो संगत जी अगले हफ्ते जब मैं सेवा में गया उस दिन पता लगा। पूरा दिन सेवा करने के बाद मैं फिर से लंगर प्रसाद लिए बिना वापस जा रहा था, और जब मेरे साथ एक सेवादार अंकल ने मुझे रोका और मुझसे कहा कि बिना लंगर प्रसाद लिए कहाँ जा रहे हो, तो मैं उनको मना नहीं कर पाया संगत जी। लेकिन अंदर से मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उनके साथ बैठ के जब मैं लंगर प्रसाद करूँगा, तो उनको मेरी प्रॉब्लम की वजह से कोई तकलीफ ना हो। पर हम साथ बैठ गए संगत जी। मेरे लिए गुरुजी का यही आदेश था, जिसका मैंने पालन किया। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने वहां अपना पूरा लंगर प्रसाद फिनिश किया और मुझे कोई इरिटेशन, कोई स्वेटिंग नहीं हुई। मैं उस टाइम भी ये नहीं समझ पाया कि मेरे साथ कैसा चमत्कार हो चुका है। संगत जी, मुझे इस बात का एहसास तो तब हुआ जब वो ही सेवादार अंकल जो मेरे साथ लंगर कर रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आज लंगर प्रसाद बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, और मैं यही सोचने लगा कि अगर ऐसा था तो मुझे कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई। मैं फिर भी संगत जी उस थॉट को उस टाइम इग्नोर करके घर वापस आ गया कि चांस की बात है कि मुझे उस दिन प्रसाद स्पाइसी नहीं लगा होगा। और संगत जी, अगले दिन मुझे ऑफिस के कुछ काम से बाहर जाना था, और वहां जब मैंने रेस्टोरेंट में लंच किया तो मुझे वहां भी कोई परेशानी नहीं हुई। मैं फिर से सोच में पड़ गया कि मुझे प्रॉब्लम कैसे नहीं हो रही है। और वापस आने के बाद संगत जी, मैंने वो सारे स्पाइसी फूड्स जो मेरे घर और ऑफिस के आसपास रेस्टोरेंट्स में मिलते थे, मैंने वो एक एक करके सारे के सारे ट्राई किए, और मुझे किसी भी फूड से कोई भी एलर्जी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इरिटेशन नहीं हुई। तब मुझे संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स फील हुई, और लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद की महिमा, उस डिवाइन शक्ति और ब्लेसिंग्स का मुझे एहसास हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरी टंग ठीक हो चुकी थी। जिस प्रॉब्लम के लिए मेरे सारे डॉक्टर्स मेडिसिन देने को मना कर चुके थे, वो प्रॉब्लम गुरुजी ने मेरी सबसे पहले ठीक करी, जिससे मैं लंगर प्रसाद बिना किसी तकलीफ के आराम से खा सकूं। संगत जी, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद में बहुत शक्ति है, और गुरु जी की बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। जब भी आपको संगत जी मौका मिलता है, तो आप गुरु जी के ब्लेस्ड प्रसाद जरूर लिया कीजिए। चाहे आपको कोई तकलीफ हो या ना हो, पर गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको जरूर मिलेगी, और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स ठीक कर देंगी वो ब्लेसिंग्स, जिनका आपको ये मेडिकल साइंस को भी अंदाजा नहीं होगा। संगत जी, जब भी आप प्रसाद ले, चाहे वो किसी सत्संग में हो या गुरु जी के मंदिर में, हमेशा हमेशा उसको पूरा फिनिश करें। चाय प्रसाद, जल प्रसाद, सब्जी प्रसाद की हर एक बूंद में, रोटी प्रसाद के हर एक कण में गुरु जी की अनगिनत ब्लेसिंग्स होती हैं, और अगर आप अधूरा छोड़ते हैं तो आप ना जाने अपनी कितनी ब्लेसिंग्स को खो देते हैं। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना आपका। हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, हम सब पे कृपा बनाए रखे, हम सबको ब्लेस करे और सदा अपने चरणों के पास रखे। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी ये सत्संग को सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना आंटी जी ये सत्संग को पढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाल ये सत्संग मुझसे शेयर कराने के लिए।
मेरे साथ और भी बहुत सत्संग है जिनको मैं आने वाले टाइम में गुरुजी के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से सभी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और मैं अपने सत्संग का यहाँ एंड गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत अंकल इस सत्संग को शेयर करने के लिए। बहुत खूबसूरत, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है संगत जी, जो हमने ये आपके साथ शेयर किया है। अंकल जी ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये शेयर किया है। संगत जी, सच में गुरु जी के लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, इन सब की इतनी महिमा है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। और कहते हैं ना संगत जी कि प्रसाद को, लंगर प्रसाद को अगर हम वहीं खाते हैं तो वो दवाई है, और अगर हम घर जाकर खाते हैं तो वो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ मिठाई है। तो संगत जी, गुरु जी के लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद की महिमा को समझे। और संगत जी, जब भी आप सत्संग में जाएं या मंदिर में जाएं, कहीं पर भी आपको गुरु जी के लंगर प्रसाद मिलता है तो उसको श्रद्धा पूर्वक, विश्वास के साथ और गुरु जी का शुक्राना करते हुए उसे खाया कीजिए। और उस प्लेट को, उस लंगर की प्रसाद की थाली को संगत जी पूरा क्लीन कर दिया कीजिए। पूरा आपको खाना है, एक कण भी उसमें लगा मत रहने दिया कीजिए, क्योंकि गुरु जी के प्रसाद में डिवाइन ब्लेसिंग्स होती हैं। अगर आप प्रसाद को छोड़ देते हैं तो वो आपकी ब्लेसिंग्स वहाँ अधूरी रह जाती है। तो संगत जी, अपनी पूरी ब्लेसिंग्स जो गुरु जी ने आपको दी है, आप उसको पूरा का पूरा खाया कीजिए, क्योंकि संगत जी वो ब्लेसिंग्स ना जाने आपके कौन से कष्ट, कौन से रोग, कौन सी परेशानियों को दूर कर दे। जो शायद बीमारियां हमारे अंदर हैं, जिसका हमें एहसास भी नहीं है, वो बीमारियां भी रब हमारी दूर कर देते हैं, क्योंकि संगत जी गुरु जी को तो सब पता है, पास्ट भी, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी। जो चीज़ हम आज नहीं समझ पाते वो हमें आने वाले समय में मालूम होती है। तो इसलिए संगत जी, गुरु जी का शुक्राना किया कीजिए। हम लोग बहुत नसीब वाले हैं कि हमें गुरु जी से जुड़ने का मौका मिला, हमें सत्संग सुनने का, सत्संग सुनाने का, गुरु जी के मंदिर जाने का, गुरु जी की शब्द, गुरबानी, सिमरन सुनने का मौका मिलता है। हमें लंगर प्रसाद की डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती है। इस कल युग में हमें साक्षात महाशिव की इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है। और संगत जी, अगर हम इन ब्लेसिंग्स को नहीं ले पा रहे हैं, हम अपने विश्वास को पक्का नहीं कर पा रहे हैं, हम डगमगा रहे हैं, तो संगत जी ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है, जो आज नहीं तो कल हमें ज़रूर एहसास होगी कि हम कितने मूर्ख हैं कि हमने गुरु जी की उन ब्लेसिंग्स को उस वक़्त नहीं लिया। और संगत जी, जैसा कि अंकल जी ने हमारे साथ शेयर किया कि गुरु जी से 2011 के वो जुड़े हुए हैं, लेकिन वो गए, गुरु जी का माथा टेका, गुरु जी के मंदिर में माथा टेका और आ गए। 2 से 3 बार बड़े मंदिर गए, लेकिन उन्होंने कभी भी दिल से कनेक्शन नहीं बनाया। संगत जी, गुरु जी तो हमें खुद से जोड़ लेते हैं, वो तो मौका देते हैं। अगर उस मौके को हम एक्सेप्ट नहीं करते, हम खुद से गुरुपाल से कनेक्ट नहीं होते, हम दिल से कनेक्शन नहीं बनाते, हम अपने अहम-वहम को नहीं छोड़ते, हम टोटली सरेंडर नहीं करते, हम उनके वचनों का पालन नहीं करते, हम उनसे जुड़ते नहीं हैं और उसके अलावा हम गुरु जी से माँगना शुरू कर देते हैं, तो हम लोग मूर्ख हैं संगत जी। गुरु जी ने हमें मौका दिया है, रब से जुड़ने का हमें मौका मिला है। इस मौके को आप फ़ायदा उठाओ, इस अवसर को अपने हाथ से निकलने मत दो। गुरु जी का जब भी, जहाँ भी सत्संग होता है, आपको मौका मिलता है, आप वहाँ जा सकते हैं, गुरु के मंदिर जा सकते हैं। आपको जब मौका मिलता है संगत जी, इस मौके का फ़ायदा उठाया कीजिए, रब के पास जाया कीजिए, रब से बातें किया कीजिए, रब की ब्लेसिंग्स लिया कीजिए, उनके प्रसाद को वहाँ चखा कीजिए। देखना आपकी ज़िंदगी कितनी कितनी बदल जाएगी, कितनी पॉज़िटिविटी आ जाएगी। अंकल जी ने बोला कि इतनी ब्लेसिंग्स हो गई है मेरे ऊपर अब रब की, इतनी ब्लेसिंग्स है गुरुपा की कि मैं जितने सत्संग शेयर करूँ वो कम है। जिसमें अंकल जी ने अपने मेन सत्संग, जो बड़े सत्संग हम कहेंगे, वो शेयर करे हैं कि कैसे उनकी जो ज्योग्राफिकल टंग की उनको प्रॉब्लम थी कि वो ना तीखा खा सकते थे, ना ज़्यादा नमक खा सकते थे। उन अंकल जी ने गुरु जी के
लंगर प्रसाद को खाया संगत जी। लंगर प्रसाद में मिर्च मसाले नॉर्मल होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब गुरु जी को हमारे कष्टों को काटना होता है तो वही चीज, कितने सत्संग आपने सुने होंगे कि गुरु जी अपनी संगत को डायबिटीज ठीक करने के लिए बोलते थे कि आंटी ये जलेबियां खा। तो हम डरते थे कि गुरुजी कैसे खाएं जलेबियां, मेरी तो शुगर बढ़ जाएगी, मैं तो और बीमार हो जावांगी। लेकिन नहीं, ये तो गुरुजी का तरीका है हमारे कष्टों को काटने का। कहते हैं ना, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जहां पे संगत जी हमारी सोच खत्म होती है वहां से हमारा रब अपना काम करना शुरू करता है, उनकी सोच वहां से शुरू होती है। तो कोई इफ मत करो, कोई बट मत करो। जब गुरु के दरबार में आ गए हो, गुरु से जुड़ गए हो, वो जिस तरह आपसे सेवा करवा रहे हैं, आपको जो भी सेवा का मौका दे रहे हैं या जो भी ब्लेसिंग्स किसी भी रूप में आपको दे रहे हैं, उसको श्रद्धा पूर्वक शुक्राने के साथ एक्सेप्ट करो और रब का हर पल शुक्राना करो। अंकल जी को इस बात का कितने टाइम बाद रियलाइजेशन हुआ कि मैं अब ये चीज खा सकता हूँ, मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हो गई है। क्योंकि संगत जी अंकल जी के घर में भी खाना बनता था, वो कम स्पाइसेस, मतलब बिना स्पाइस और बिना नमक के बनता था, तो उन्हें मालूम ही नहीं पड़ा। और एक दो बार वो बड़े मंदिर से लंगर खा के भी नहीं गए थे। लेकिन गुरु जी ने जिनको सेवा का मौका दिया, जो सेवा का सौभाग्य दिया संगत जी अंकल को, वो शायद उनके कर्म काटने के लिए करा था। तो उस सेवा के मौके से कितने कर्म अंकल जी के कट गए वो हम भी नहीं जानते, वो तो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु पा जानते हैं। तो संगत जी कहते हैं ना, गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ भी नसीब नहीं होता। गुरु पा के मंदिर जा रहे हो, गुरु पा का लंगर छक रहे हो या सत्संग, अगर अभी आप इस वक्त ये सत्संग सुन रहे हो और अगर ये चीजें गुरु जी इस सत्संग के माध्यम से आपको सुनवा रहे हैं या बता रहे हैं, कोई नई संगत जुड़ी है उनको ये चीज बता रहे हैं, तो विश्वास कीजिए संगत जी, आप ये सत्संग भी गुरु जी की मर्जी के बिना नहीं सुन सकते। उनकी मर्जी है तो ही आप ये सुन रहे हैं। और इस संदेश से ना जाने आपको क्या मैसेज मिलेगा और हर एक संगत की लाइफ में उस मैसेजेस का क्या वैल्यू होगा, वो सब आप जानते हैं और गुरुपा जानते हैं। तो संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग्स अपरंपार है और हम संगत जी सोच भी नहीं सकते। हमारे को वहां वहां गुरु जी ब्लेस करते हैं जहां कभी हम सोच ही नहीं सकते, मतलब पॉसिबल होती नहीं कोई भी चीज, तो उस इम्पॉसिबल चीज को भी हमारे गुरुपा पॉसिबल करते हैं। तो अंकल जी की वो जियोग्राफिकल टंग की प्रॉब्लम ठीक हुई। अंकल जी को गुरु जी ने मौका दिया सेवा करने का। गुरु जी ने तो मौका दिया सेवा करने का, लेकिन उसके बाद जो अंकल जी ने जितनी श्रद्धा से, जितनी प्रेम पूर्वक से उस सेवा के मौके को एक्सेप्ट किया, उस सेवा को करा, तो गुरु जी ने अंकल जी के भाव देखे, उनकी नीयत देखी। और जब भाव और नीयत चंगी होती है तो साडे गुरु जी ब्लेसिंग्स भी बहुत करते हैं। तो वही अंकल जी के साथ हुआ। जब रब के लिए उन्होंने जो सेवा करी है मंदिर में, बिना किसी ईगो के, बिना किसी एटीट्यूड के, कहते हैं ना सच्चे मन, प्रेम पूर्वक अगर हम किसी सच्चे मन से किसी भी सेवा करते हैं, क्योंकि संगत जी सेवा करने का मौका भी हर किसी को नहीं मिलता। रब हमें मौका देता है कि सेवा करो, कर्म कटेंगे, तो हमें तो खुशी खुशी उस सेवा को करना चाहिए। और संगत जी, बस रब का नाम जपो, खुद को टोटली सरेंडर कर दो, डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ गुरु जी के साथ। देखना आपकी जिंदगी में ऐसे मिरेकल्स होंगे, जो आज मिरेकल सत्संग हम सुनते हैं, आने वाले टाइम में आप ही संगत लोग ये मिरेकल सत्संग अपनी लाइफ के शेयर करेंगे। जिस पल आप सच्चे मन से गुरु जी से जुड़ जाएंगे, आप देखना गुरुपा आपको कितनी ब्लेसिंग्स देंगे। झोलियां खुशियों से भर देते हैं हमारे गुरुजी। और ये बात सच है संगत जी, हम रोज इतने सत्संग शेयर करते हैं, इतने एक्सपीरियंस सुनते हैं कि हमार को भी, कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कितने सत्संग सुन के, कि सच में हमारे गुरुजी कितने प्यारे, कितने महान, कितने दयालु हैं कि वो हम लोगों के कष्टों को, दुखों को, परेशानियों को दूर करते हैं। और जैसा अंकल जी ने बोला, जिस चीज का इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में भी, वहां भी गुरु जी के लंगर प्रसाद ने, चाय प्रसाद ने, जल प्रसाद ने इतना ब्लेस किया है कि हम सोच भी नहीं सकते। जब दवाइयां बेअसर हो जाती हैं, गुरु जी के प्रसाद को चखने से वो दवाइयां भी असर दिखाना शुरू कर देती हैं। तो गुरु जी की तो संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि हम उसका जितना गुणगान करें उतना ही कम है।
अंकल जी को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सत्संग अंकल जी ने हमारे साथ शेयर किया। बहुत-बहुत शुक्राना संगत अंकल जी सत्संग को शेयर करने के लिए। गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुपा हमसे कभी कोई गलती हो जाए, भूल-चूक हो जाए तो आप हमें माफ़ करना, लेकिन हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, हमारा हाथ थामे रखना गुरुपा। सदा हम पर अपना आशीर्वाद और अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना और हमें हिम्मत देना, हम कभी अपने विश्वास को डगमगाएँ ना और हमेशा हम आपके साथ रहें, आपके कहे वचनों पर चलें और आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहें। संगत जी, अब आज के सत्संग को हम यहाँ विराम करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है संगत जी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी अपना सत्संग गुरु संगत गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो संगत जी आप हमें अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड कर कर जैसा भी आपको गुरु जी की आज्ञा हो उस फॉर्मेट में आप हमें अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे हम आपका सत्संग गुरु संगत गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।